आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम के पद से नरेंद्र मोदी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। राष्ट्रपति के हाथ में ये इस्तीफा दिया गया है, जिसके बाद से बहुत सारे न्यूज़ चैनल अब एक्टिव हो चुके हैं, जो सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, वो सारी खबर आप लोग के सामने चंद ही मिनटों में रखूंगा। ज़्यादा बात न करते हुए आप लोग की स्क्रीन पर एबीपी न्यूज़ का कुछ मैं स्क्रीनशॉट्स रख रहा हूँ, इसको आप जरा गौर से देखिए, जिसमें संदीप चौधरी इस वक्त लाइव हैं और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने दिया इस्तीफा। संदीप चौधरी वहीं पर ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया ने भी जो है ये खबर इस वक्त लाइव चल रही है कि मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। एनडीटीवी इंडिया का आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। इस तरह से इस वक्त खबरें बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाउ भारत टाइम्स की रिपोर्ट में आप लोगों की स्क्रीन पर रख रहा हूं, इसको जल्द से पढ़कर आप लोगों को बता रहा हूं और इस रिपोर्ट के अंदर क्या है आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। पीएम मोदी रिजाइन, यानी मोदी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। जानिए पूरा मामला। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, उन्हें मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उधर नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही बैठकों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बुधवार को सियासी घटनाक्रम हुआ। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रेसिडेंट ने इसे स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार करने के साथ ही उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने को कहा है। खबर ये भी आ रही है कि एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण 8 जून को होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस तरह का दावा इसके अंदर किया जा रहा है कि 8 जून को, यानी कि जब चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद दोबारा से शपथ ग्रहण करनी पड़ती है ना। अगर ये दोबारा से सत्ता के अंदर आते हैं तो इनको दोबारा से शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी, या फिर दूसरी कोई नई पार्टी सत्ता के अंदर आती है तो उनको शपथ जो है ग्रहण करना पड़ेगी। इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए। अब दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। बुधवार को दिल्ली में एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल अलग अलग बैठक हुई। इस दौरान एनडीए की बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए गठबंधन की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को ही बयान जारी कर ये बताया था कि नई केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए राष्ट्रपति भवन 5 से 9 जून तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी सहित केंद्र सरकार के सभी वर्तमान मंत्रियों को आज रात को डिनर पर भी आमंत्रित किया है। दोस्तों, इसी बीच राष्ट्रपति भवन की ओर से बुधवार को बताया गया कि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद से नई सरकार बनने पर पद पर बने रहने का अनुरोध किया। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। तो इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू जी को। अब वो अपने पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये पूरा कार्यकाल संभालने की तब तक के लिए कहा गया है जब तक कि दूसरा प्रधानमंत्री इस देश का कोई नहीं बन जाता। और आज रात को रिजल्ट सामने आ सकते हैं कि कौन जो है पीएम की शक्ल में हमें और आपको मिलने वाला है। दोस्तों, तो इस वक्त फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो आप लोगों के सामने रखी गई है। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। क्या दोबारा से पीएम नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर इनकी जगह दूसरे प्रधानमंत्री इस देश को मिलने वाले हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।